यूपी के शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी दावा करते हैं कि इलेक्शन ड्यूटी के दौरान सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई है। ऐसी जानकारी निर्वाचन आयोग के द्वारा उनको दी गई है, राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग के द्वारा उनको दी गई है। बुलंदशहर में हम एक ऐसे शिक्षक के घर में इस वक्त मौजूद हैं जिनका परिवार ऐसा दावा करता है कि इलेक्शन में ड्यूटी के कारण वो कोरोना संक्रमित हुए और उनकी तबीयत बिगड़ने पर मौत हो गई। सबसे पहले आप तस्वीरें देख लीजिए। जिस वक्त हम यहाँ आए तो ये उनकी पत्नी है जो हमें देखकर भावुक हो उठी। हो सकता है कि यूपी के शिक्षा मंत्री का जो बयान है उसकी जानकारी इनको पहले से हो। शायद यही कारण हो कि जब मीडिया इनके घर के अंदर दाखिल हुई तो ये भावुक हो उठी। तो देख लीजिए, एक बच्चा है इनका, 2 ये बच्चे हैं और एक इनकी माँ, जो जैसे ही हम लोग यहाँ आए हैं तो उसके बाद भावुक हो उठी हैं। और इनसे हम बातचीत करेंगे और बातचीत करके पूरी जो कहानी है वो समझेंगे। जो शिक्षा मंत्री हैं वो ऐसा दावा करते हैं कि विपक्ष जो है वो ओछी राजनीति करने पर तुला है, लेकिन ये विपक्ष नहीं है, ये वो परिवार है जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनके अपने इलेक्शन में ड्यूटी करने के लिए गए और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। सबसे पहले ये उनकी पत्नी है शिक्षक की। आप अपना नाम और जो आपके पति हैं उनका नाम और कहाँ वो पढ़ाते थे ये बता दीजिए। मेरे पति का नाम अनिल कुमार और मेरा नाम प्रवेश। कहाँ पढ़ाते थे वो रौरा में पढ़ाते थे, अनूप सर। अब आप क्या ये बता पाएंगी कि क्या हुआ, क्या था, पूरा ठीक से बता पाएंगी? बताइए क्या हुआ। वो 28 तारीख को चुनाव ड्यूटी में गए थे। वहाँ से वो लौट के आए चुनाव ड्यूटी करवा के। 29 तारीख की शाम को रात को आए 11 बजे। वहाँ से आए तो उनकी तबीयत में गेट पे ही खड़ी हुई थी, उन्हें देख रही थी। तो वो 11 बजे घर पे आए, उनकी हालत ज़्यादा ख़राब थी। घर आते आते उनके जैसे नहाया उन्होंने, और नहाते समय उनके नहाते वक्त एकदम सर में दर्द, तो पहले से ही बता रहे थे न मेरे सर में दर्द है आज बहुत, और गले में दुखन है। घर पे आके वो नहाए, नहाते के साथ ही उन्होंने बुखार चढ़ आया फिर, और उनके गले में बहुत तेज दुखन बता रहे, आँखों से पानी। और फिर उसके बाद में उन्हें बुखार पूरी रात रहा। तो ये कब की बात थी, मतदान की या मतगणना की? 29 तारीख को वोट डलवा के आए घर पे। अच्छा, मतदान के बाद। हाँ, घर से उससे पहले कोई परेशानी नहीं उन्हें, वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। और 29 के बाद में उन्हें परेशानी हुई है। क्या क्या दिक्कतें फिर बता रहे थे वो? क्या बताया था आपको, क्या परेशानी? उन्होंने फिर उन्हें यही परेशानी हुई, गले में दिक्कत और सर में दर्द, बुखार हो गया उन्हें। उसके बाद में वो 2 दिन दवा खाई उन्होंने, कोई आराम नहीं हुआ उन्हें। 2 तारीख को फिर वो वोट खुलवाने में भी उनकी लखावटी ब्लॉक। इस दौरान उन्होंने कोशिश नहीं की कि तबीयत खराब है तो वो अपनी ड्यूटी कटवा लें? नहीं करी उन्होंने, तो उनकी ड्यूटी नहीं कटी। फिर वो 2 तारीख में वहाँ लखावटी ब्लॉक गए। वहाँ पे काउंटिंग में सुबह से 8 बजे से और रात को 8 बजे तक की ड्यूटी थी उनकी। वहाँ से आए फिर वो घर पे 9:30 बजे। उन्हें वहाँ से आके और ज़्यादा तबीयत उनकी बिगड़ गई। फिर उनको बुखार ही नहीं उतरा। तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ती चली गई, गले में हो गए। मेरे गले में जब से मैं वोट डलवा के आया हूँ मेरा छोटा छेद हो गया, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है बहुत। मेरे पति को तो बस वोट ही ले गई। इस परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। ये बात करने की स्थिति में नहीं है। हम चाहते हैं कि जो सच है वो सामने आए और बुलंदशहर के क्या हालात हैं, कितने शिक्षकों ने जान गंवाई है। पक्ष और विपक्ष से कुछ नहीं लेना है, बहन है हमारे साथ उनकी। अब बताइए क्या हुआ, क्या था? यही था कि वो 28 तारीख को चुनाव करवाने के लिए गया था मेरा भैया घर से ठीक ठाक। 29 तारीख को चुनाव करवा के घर आया तो उसके सर में दर्द और गले में दुखन और रात को बुखार हो गया। फिर अगले दिन भैया ने दवाई भी ली,
लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर 2 तारीख में काउंटिंग में ड्यूटी आई हुई थी, उसको काउंटिंग की ड्यूटी की भी चिंता थी। भैया हमारे ने 1-2 जगह कोशिश भी करी ड्यूटी कटवाने की। ड्यूटी कट जाए, लेकिन ड्यूटी नहीं कट पाई। मेरा भैया बीमारी काउंटिंग कराने के लिए चले गए और फिर वहाँ से काउंटिंग करा के जब आए तो उनकी याद, मैंने कि भैया आप कैसी तबीयत है? बहन जी मेरे गले में बहुत दुखन हो रही है। और मैंने कि फिर उसकी दुखन बढ़ती चली गई। फिर हमने अगले दिन जो है टेस्ट वगैरह कराए, एडमिट करा हॉस्पिटल में, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो पाया। तो कहाँ इलाज के दौरान हुई थी उनकी डेथ? उनकी संस्कार हॉस्पिटल है यहाँ बुलंदशहर में, उसमें जो है 10 मई को उनकी डेथ हो गई। इतने दिन तक वो अस्पताल में रहे इतने थे? दिन तक वो अस्पताल में रहे। 10 मई को उनकी 4:45 बजे डेथ हो गई जी। तो क्या कोई इस दौरान कोरोना की जांच हो पाई थी? हाँ जी, जांच कराई थी, सिटी स्कैन कराया था। भैया है मेरा, वो बताएगा। रिपोर्ट में क्या बताया गया था, कुछ जानकारी? रिपोर्ट में कोविड-19 आया था। 15 स्कोर उसका आया था, मेरे भाई का 15 स्कोर आया था। आपको मालूम है यूपी के शिक्षा मंत्री ने एक बयान दिया है, सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने, क्या आपको किसी ने बताया हो, किसी अखबार के माध्यम से आपको पता जी चला? जी जी, वो हमने देखा था। उसमें सिर्फ 3 लोगों को ही मान रहे हैं, जबकि हमारा भैया चुनाव की ड्यूटी में ही संक्रमित हुआ था और उस काउंटिंग में क्या भी। कहना चाहेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से बताइए, क्या कहना चाहेंगे? अब हम यही चाहते हैं कि उनके, मेरा भैया तो अब देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए। अब उनके बच्चे हैं, इनके पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ हेल्प मिल जाए सरकार से। कितने बच्चे हैं उनके? उनके 2 बच्चे हैं। एक लड़का है वो जो 9th क्लास में आया है, और उसका बचपन में ही एक उल्टा हाथ चारा काटने वाली मशीन में कट गया था। इस चीज़ को लेकर के मेरा भाई बहुत दुखी रहता था। अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वो गांव छोड़ करके बुलंदशहर किराए के मकान में रहने लगे थे। वहीं अपने बच्चों को पढ़ाते थे और स्कूल में भी बड़ी मेहनत। देख लीजिए आप एक बार, ये देख लीजिए, मैं चाहूंगा कि बच्चे को देख लीजिए। 2 बच्चे हैं उनके, जिनके भविष्य की चिंता रात और दिन जो मृतक शिक्षक हैं उनको सताती रहती थी। यही कारण है कि वो रात और दिन मेहनत कर कर अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल करना चाहते थे। कुल मिलाकर जो मृतक की पत्नी है वो इस स्थिति में नहीं है कि ठीक से वो बात बता सकें कोई, लेकिन जो उनकी बहन है वो मांग करती हैं, यूपी के शिक्षा मंत्री से भी मांग करती हैं कि जिस सम्मान का जिस सम्मान का हकदार वो थे, वो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए। ऐसी मांग इस परिवार की ओर से की जा रही है। सहयोगी सुलेमान जायसवाल के साथ में साजिद सैफी, हिंदी खबर, बुलंदशहर।